आप शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन न मिलने के कारण देश विदेश की यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो हो जाइए निश्चिंत। पिछले 13 वर्षों से कार्यरत NFTT वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नागपड़ी टूर्स एंड ट्रेवल्स ने 2025 में निकाले हैं जैन और शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ देश विदेश के ग्रुप टूर। कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, 4 धाम यात्रा, विदेश में यूरोप, न्यूजीलैंड, वियतनाम, दुबई और सिंगापुर के ग्रुप टूर हेतु आज ही अपनी डेट चुने और टूर अभी से बुक करें। दोनों चीजें अध्ययन करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और नहीं यदि करते हैं तो संग्रह तो जरूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा भाव है। जिज्ञासा रखेंगे नवीन सर और तैयार रहेंगे विपिन सिंह, पूर्व महामंत्री थुवंजी क्षेत्र। और इस बीच हमारे मध्य केंद्रीय मंत्री जन जन के लाडले नेता अशोकनगर के सांसद और केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया पूज्यवर के दर्शन के लिए पधारे हैं। चातुर्मास का निवेदन लेकर आप रावगढ़ पहुंचे थे और आज चातुर्मास के बाद जैसे ही उन्हें ये पता चला कि पूज्यवर यहाँ विराज रहे हैं, सीधे सारे कार्यक्रमों को छोड़कर वो हमारे मध्य पधारे हैं। मैं हमारी दिगंबर जैन पंचायत कमेटी के अध्यक्ष श्री राकेश जी कांसल, महामंत्री राकेश जी अमरोह, चक्रवर्ती द्वय परिवारों को साथ निवेदन करूंगा। पूर्व विधायक श्री जयपाल सिंह जी, आदरणीय विधायक श्री जगन्नाथ सिंह जी रघुवंशी, जिलाध्यक्ष श्री आलोक जी तिवारी, हमारे श्री नगर पालिका अध्यक्ष श्री नीरज जी मनोरिया, उपाध्यक्ष श्री शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मलकी सिंह जी पूज्यवर का आशीष प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा यथा स्थान विराजें। चक्रवर्ती द्वय जिन्हें इस चातुर्मास में गौरव प्राप्त हुआ। देखो सुनो सुनो जरा, अब देखो आप लोग उतना गड़बड़ करते हो। कोई भी नेता आता है तो आपको स्टेज उसके लिए बनाई जाती है और आप लोग जो पिछलग्गू लोग हैं वो स्टेज के पीछे लग जाते हैं। हमने राघवगढ़ में देखा, ज्योति बाबू आए तो उनको लोगों ने इतना चारों तरफ से घेर लिया कि उनको बैठना भी मुश्किल हो गया। इसलिए इस बार ज्योति बाबू ने बहुत बढ़िया स्थान चुना है, बहुत बढ़िया, जो इतना बढ़िया स्थान है कि यहाँ उनके अलावा दूसरा बैठ ही नहीं सकता। तो ये क्योंकि उनको राघवगढ़ की मालूम है, इतनी भीड़ कर ली, मुझे भी अच्छा नहीं लगा था। बहुत अच्छा, बैठे रहो, यही बैठे रहो। जिज्ञासा रखेंगे विपिन जी। और मैं फिर निवेदन करूंगा श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, अशोकनगर के लाडले सांसद हैं, वो जन जन के लाडले नेता हैं। विपिन जी रखें जिज्ञासा। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु, चुलक जी के चरणों में इच्छामी। आज भारत की रियासत सिंधिया स्टेट के महाराज आज जगत के महाराज के दर्शन करने पधारे हैं। आपका स्वागत गुरुदेव। ऐसा श्रीमंत सिंधिया साहब महाराज कहलाते हैं सिंधिया स्टेट के। इनने ऐसा कौन सा पुण्य किया होगा, इनने ऐसा क्या किया होगा पूर्व जन्मों में कि इन्हें महाराज बनना पड़ा? गुरुदेव मेरी जिज्ञासा का समाधान करें। खानदानी रियासत बताती है व्यक्ति के नम्र स्वभाव को। तुम्हारी उद्दंडता दिख रही है कि तुम्हारे पास नया धन है, तो ये खानदानी है। खानदानी का यही बड़ा प्रभाव पड़ता है कि उनके अंदर एक ऐसी विनम्रता होती है, नम्रता होती है, सरलता होती है। कितने सहज भाव में रावगढ़ में आए और आज बोले महाराज जी हमें आपकी याद आ रही थी कि महाराज मेरे क्षेत्र पर हैं और हमारे लिए पहुंच नहीं पाए। और बड़े अंदर से भावना की थी रावगढ़ में कि महाराज जी आपका संभावना तो है लेकिन निर्णय नहीं है, तो आप निर्णय सुना दीजिए। तो हमने कहा था हम निर्णय सुना देंगे नहीं, निर्णय हो जाएगा तब वहीं पहुंच जाएंगे। तो ये अपने आप में वंश परंपरा होती है। कुछ पद ऐसे होते हैं जो वंश परंपरा से उनमें संस्कार होते हैं। मैंने एक बार राजमाता से पूछा था, इनकी दादी पूछा था जब यहाँ पंचकल्याण था गजरत साल, तो उस समय पूछा था कि अब मैं और आपने महारानी पद देखा है क्या? तो उन्होंने कहा था हाँ देखा है, महारानी पद भी देखा है और राजमाता पद भी देखा है, और अब मैं प्रजातंत्र के जो सांसद थी वो भी देखा है। तो एक वंश परंपरा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा संस्कार होता है कि राजा महाराजा जो वंशानुगत बनते हैं उनमें कोई ना कोई ऐसी खूबी होती है जो कि उसका लाभ जनता को, समाज को मिलता है। राजा अपने लिए नहीं जीता है, राजा प्रजा के लिए जन्मता है।
राजा का जन्म, सारी दुनिया का जन्म अपने लिए होता है, लेकिन राजा का जन्म शास्त्रों में आया है, उसका जन्म ही प्रजा के लिए होता है और वो प्रजापति कहलाता है। उसके संस्कार ही ऐसे होते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति के लिए आपके लिए जानना चाहिए। हमारे बीच केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया पूज्यवर का आशीष लेने आए हैं और मैं निवेदन करूंगा वह अपनी भावनाएं भी अशोकनगर, पूरे अशोकनगर जिले की ओर से नहीं बल्कि संसदीय क्षेत्र की ओर से पूज्यवर के श्री चरणों में रख रहे हैं। आदरणीय महाराज जी आपके पास से। अच्छा आइए। और जैसा कि पूज्यवर अभी कह रहे थे, राज परिवारों की अपनी विशेषता होती है, मर्यादाएं होती हैं। हमने तो माइक वहीं भेजा था, अब पूज्यवर के समक्ष अपनी भावनाएं रख रहे हैं। आदरणीय श्रीमान। आज हमारे बीच में परम पूजनीय सुधा सागर जी महाराज उपस्थित हैं। ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि ये हम सब के लिए, केवल अशोकनगर शहर नहीं, अशोकनगर जिला नहीं, लेकिन समूचे ग्वालियर चंबल संभाग के लिए एक वरदान का दिवस है। मैंने सदैव सुधा सागर महाराज जी से अनेक हमारे समाज के संतों से मैंने ये कहा है कि मुझे ये अवसर प्राप्त नहीं हुआ जन्म से जैन समाज का नागरिक होने का, लेकिन मैं कोशिश करता हूं जिंदगी में हर पल हर दिन अपने कर्म से जैन समाज का नागरिक कहलाने का। और उसके पीछे एक कारण है, आप लोगों के साथ भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि ये समाज एक सामान्य समाज नहीं है। इस समाज की सोच, इस समाज की विचारधारा स्वतः की कल्याण की कभी नहीं है, जन कल्याण की है। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि जग कल्याण की है। अब सुधा सागर महाराज जी ने कहा कि यहीं से बोलो, पर आपके स्थान से मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि वो आपका स्थान है। हम जैसे सामान्य मानवी उस स्थान से नहीं बोल सकते, और ना हमारा अधिकार है और ना हमारा हक है। हमारे जीवन में हमारे देव देवताओं का, हमारे मुनि महाराजों का स्थान वहां है, और सामान्य मानवी होने के नाते हमारा स्थान उनके चरणों से भी नीचे है। और ये व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। आप जितने भी बड़े हो जाओ, जहां भी पहुंच जाओ, लेकिन इनके समान आप कभी पहुंच नहीं पाओगे। और हां, हमारा समाज, महाराज जी, आज विश्व में बहुत परिवर्तन हो रहा है दिन प्रतिदिन।
बहुत कटुता फैल रही है। पहला विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दो गुट बने थे, क और ख। आज आप देखो विश्व भर में हर कोने में जंग और लड़ाई छिड़ी जा रही है। ये जंग और लड़ाई केवल बंदूकों और तोपों और प्लेनों की लड़ाई नहीं है, लेकिन ये जंग और लड़ाई ने कलयुग के जमाने में एक नया रूप ले लिया है, और वो है अर्थशस्त्र और आर्थिक लड़ाई भी। और इस परिप्रेक्ष्य में जैन समाज की सोच और विचारधारा अगर विश्व के 800 करोड़ लोग अपना लें तो पूरे विश्व का उत्थान हो जाएगा। और खास करके क्या, जीवन की शैली, कि हमारे किसी भी एक्शन के द्वारा जाने या अनजाने में किसी और की हानि ना हो, हमारी प्रगति हो, और हमारी प्रगति में समाज की प्रगति हो, क्षेत्र की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, विश्व का उत्थान हो, पर एक चैंटी का भी हानि न हो। जियो और जीने दो। आजकल के जमाने में तो हम अपने पड़ोसी को छोड़ो, अपने घर के अंदर लोगों को जीने नहीं देते हैं। वो ईर्ष्या का भाव, घर में अगर 4 पुरुष हैं तो एक दूसरे के विरुद्ध, घर में अगर 3-4 बहुएं हैं तो एक दूसरे बहुएं के विरुद्ध। और इसलिए इस देश में जब ये कभी भावना नहीं होती थी, आज भावना हो रही है छटनी की। छटनी मतलब क्या? तुम अपना रास्ता अलग से तय करो, मैं अपना रास्ता अलग से तय करूंगा। यह हमारी देश की प्रवृत्ति कभी नहीं रही है। हम लोग सदैव जॉइंट फैमिली के रूप में रहे हैं, और जॉइंट फैमिली से ज्यादा महत्वपूर्ण, घर में केवल एक रसोई होती थी। चाहे घर के अंदर 50 लोग रहते हैं, पर खाना एक ही जगह बनता था। और उसके पीछे भी कारण था। क्या? कि सारे महिलाएं और सारी बहुएं एक साथ खाना बनाएं। एक साथ खाना बनाने में कभी कभी गलती से भी हाथ मिल जाते थे, और वहां भी जाने या अनजाने में भावना एक दूसरे के प्रति सकारात्मक उत्पन्न हो जाती थी। मेरा कहने का तात्पर्य है, अपना धंधा तो बना रहे हो, पर पहला अपना घर तो बनाओ। आखिरी बात, अगर किसी के प्रति गलत भावना नहीं रखोगे, शुद्धता से अपनी जीवन जियोगे, जितनी शुद्धता से हम जी सकते हैं। अब हम महाराज जी तो नहीं है, हम भगवान तो नहीं है, लेकिन जितनी शुद्धता से हम जी सकते हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, जैन समाज पहली चीज सब सिखाता है, तालीम। क्या बोल रहा था मैं, भूल गया। शुद्धता। जैन समाज हमें सिखाता है कि अगर दूसरे के प्रति साफ दिल रखोगे, किसी के भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाओगे, तो एक चीज आपको मिलेगी,
बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, मैं मोक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन चीजों की बात नहीं कर रहा हूं। एक चीज आपको जरूर मिलेगी, क्या है वो है रात को अच्छी नींद। और ये मैं आपको बता दूं, ये देश में और विश्व में बहुत बड़े बड़े लोग हैं पर रात को सो नहीं पाते। और आज वर्तमान के युग में जब इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतने प्रेशर्स हैं हमारे जिंदगी में, अगर एक चीज सबसे महत्वपूर्ण है वो है चैन की नींद रात को। और इसका मैं श्वास के साथ भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि ये केवल आत्मा को शुद्ध करने की बात नहीं है। वही लोग दीर्घायु होते हैं जिन्हें रात को अच्छी नींद मिल पाए। हम तो समझते हैं कि ये शरीर एक इंजन है, घिसाते जाओ घिसाते जाओ घिसाते जाओ। अरे इतना घिसाओगे तो एक दिन आएगा जब ओवरऑल करना पड़ेगा, और ओवरऑल कोई नहीं कर सकता। तो शरीर को भी 8 घंटे मेहनत का समय दिया जाता है। शरीर को 8 महीने नहीं, 8 घंटे समय दिया जाता है शरीर को मेहनत करने के लिए। 8 घंटे शरीर को जरूरत है अपने आप को रिपेयर करने के लिए, और 8 घंटे जरूरत है शरीर को आराम करने के लिए। वो समय अपने आप को दोगे, और अगर पूर्ण रूप से अच्छी नींद मिलेगी तो आपका शरीर सदैव स्वस्थ होगा। जितना आपका दिमाग नहीं, आपका दिल साफ होगा, उतना ज्यादा आपका शरीर भी साफ होगा। बोलो मेरे साथ, जय जिनेन्द्र। पूज्य वर्ग से प्रार्थना करूंगा, हम सबको आशीर्वचन तो दें। हमारे लाडले केंद्रीय मंत्री, अंकल बाद में स्वागत करेंगे, लाडले केंद्रीय मंत्री श्रीमंत ज्योतिरादित्य जी सिंधिया को आशीर्वचन, विशेष रूप से उन्हें आशीर्वाद, आपकी कृपा उनको प्राप्त हो। मैं निवेदन करूंगा, आपने पूर्व में मुझे सांसद प्रतिनिधि बनाया, आपने अभी हमारे संजीव भाई को सांसद प्रतिनिधि बनाया। मैं पंचायत की ओर से धन्यवाद भी करूंगा। पूज्य श्री से प्रार्थना करूंगा आपके आशीर्वचन के रूप में हमें कृपा मिले। परम पूज्य से प्रार्थना, भारत सबको बिठा। आशीर्वाद तो आते ही मिल गया, जब वो चरणों में आके बैठ गए तो बैठते ही आशीर्वाद मिल ही जाता। दूसरी आज बहुत मार्मिक बात कही कि द्वितीय विश्व युद्ध में का और खा नाम के व्यक्ति थे, 2 में हुआ था। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी है कि आगे तृतीय विश्व युद्ध घर घर से शुरू होगा। प्रत्येक घर में से 2 व्यक्ति का और खा बनेंगे, और का खा बनकर के धीरे धीरे नगर नगर से, प्रांत प्रांत से, देश देश से मुल्क बन जाएगा। और आज वो देखने में आ रहा है। पड़ोसी से कटुताएं कम हैं, परिवार के अंदर रहने वाले लोगों में कटुताएं बढ़ रही हैं। और ये बिल्कुल पूर्णतः सत्य ज्योतिराज बाबू ने कहा कि ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आज दुश्मनों से, हमारे विदेशियों से कट्टर दुश्मनी कम है, आपसी में, देश में, प्रांत में, जिले में, नगर में, और सबसे बड़ी बात जो ने कही, घर में। हम पड़ोसी से हाथ मिलाने के लिए फिर भी जय जिनेन्द्र कर लेंगे, राम राम कर लेंगे, लेकिन घरों में इतनी कटुता बढ़ रही है। और यही कटुता एक दिन कहीं विश्व युद्ध का कारण न बन जाए, ये चेतना है हमें इस संकेत से। राजा और महाराजा के मुख से कोई भी शब्द निकले वो अनायास नहीं निकलता है। उसका कोई ना तो या तो अतीत से संबंध रहता है या भविष्य रहता है। ज्योतिराज बाबू, तुम जो बोल रहे हो ये तुम नहीं बोल रहे थे, तुम्हारा राजवंश का संस्कार बोल रहा है। राजा और महाराजा के मुख से कोई भी शब्द निकले उसका कोई ना कोई संकेत होता है। भले वो किसी अभिप्राय से बोले, किसी भावना से बोले, किसी स्थल पे बोले, लेकिन उन शब्दों का कोई ना कोई संकेत आता है। वही संकेत उसके मुख से निकलवा देता है। जैसे ये बात बोल रहे थे, तुरंत मैं
नास्त्रेदमस की तरफ चला गया, जिसने 16वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणियां की थी, और उसमें सारी चीजें जो घटित हुई हैं उनके भी संकेत थे। और ये संकेत सबसे बड़ा है कि एक घर से, एक वंश से एक ऐसी लड़ाई शुरू होगी जो एक विश्व युद्ध का रूप ले लेगी। इसलिए आज जब ये बोल रहे थे और हम भी दुनिया में देख रहे हैं, तब मेरी भी रूह कांप गई, कहीं विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं हो रही। कम से कम इतना तो ध्यान रखें आज की बात से, विश्व युद्ध जब होगा तो जब होगा, लेकिन अपनी जिंदगी में अपन भाई भाई विश्व युद्ध के कारण ना बन जाए, इतना तो अपन संभाल सकते। भविष्य को अपन कह नहीं सकते, लेकिन कहीं जो भाई भाई में कटुता बनते ही तुरंत आज की बात ध्यान रखना, कहीं हमारी कटुता विश्व युद्ध का कारण न बन जाए, ये ध्यान। और रात्रि भोजन के संबंध में एक संकेत इन्होंने दिया, भोजन शुद्ध रहेगा तो मन शुद्ध रहेगा। और दूसरी बार रात्रि में जो महावीर स्वामी ने कहा था, महावीर स्वामी ने कहो जैन दर्शन ने जो भोजन की शुद्धता पर क्यों जोर दिया, इसलिए जोर दिया कि यदि भोजन शुद्ध होगा तो तुम कितने भी कलुषित हो जाना, कितने भी कलुषित हो जाना, लेकिन तुम इतने कलुषित नहीं होगे कि तुम दूसरे की जिंदगी का विनाश कर दो। एक बार राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत जी थे मुख्यमंत्री, काफी मेरे भक्तों में थे, मुंह लगे हुए थे। तो एक दिन मैं एक स्थान पर गया, वहाँ के कोई पुलिस ऑफिसर थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी आज हमारे नगर में गांव में आप पधारा, लेकिन मैं नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मेरी ड्यूटी। तो शेखावत जी आए, बोले मैंने कि भाई तुम जैनी को क्यों अपनी सुरक्षा गार्ड में लगाते हो, निजी बनाते हो, अपने व्यक्तियों को बनाओ ना, किसी को, रिश्तेदार को, किसी को और को। उन्होंने कहा नहीं बनाऊंगा। मैंने कि जैनी को क्यों, पर्सनल उसको सुरक्षा गार्ड में रखा। मैंने क्यों, बोले जैनी सब कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन कितनी डांट दो वो मेरे प्राण नहीं लेगा। और बोले दूसरे को डांट दे तो कब वो बंदूक जो सुरक्षा के लिए कब वो उल्टी कर दे, लेकिन जैनी सब कर लेगा। लेकिन आप लोगों ने उसको इतने संस्कार दिए हैं कि वो कभी प्राण लेने का भाव नहीं करेगा। इसलिए मैंने रखा, वो बात मुझे आज याद आई कि भोजन की थाली शुद्ध है तो कितना भी व्यक्ति पतित हो जाए, कहीं ना कहीं वो भोजन उसके लिए काम करेगा। और रात्रि भोजन की कितनी बड़ी बात आज आई कि 8 घंटे शरीर को कमाओ, खूब मेहनत करो, 8 घंटे उसको डाइजेस्ट करने दो, उसके व्यवस्थित, और 8 घंटे विश्राम। दिन भर तुम खाओ, लेकिन कम से कम ये मशीन है, रात में तो उसको रेस्ट करने दो। तुम रात में भी खाते रहते हो, दिन में भी खाते रहते हो। तो रात्रि भोजन का जो सिद्धांत था, वो सिद्धांत मात्र धार्मिक ही नहीं है, आज आपने उस सिद्धांत को जन जन का स्वास्थ्य का सिद्धांत बना करके सारे जगत को प्रेरणा दे दी। हम प्रेरणा देते हैं धार्मिक रूप लेकर के, लेकिन राजनेता ने उसी बात को प्रेरणा दे दी जन जन के स्वास्थ्य को लेकर के। और वह स्वास्थ्य, क्योंकि चूंकि धर्मात्मा जो होते हैं वे हर चीज को धर्म पर ढालने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें धर्म ही निहित हो ऐसी बात नहीं है, उसमें संसार भी, व्यवहार भी निहित होता है। और बहुत बढ़िया, अच्छा, जैसा इन्होंने बहुत प्रार्थना की थी कि महाराज हो जाए, तुम्हारी भावना पूरी हो गई और मैं अशोकनगर में हूँ। मेरा आशीर्वाद पूरे परिवार को आशीर्वाद है, सबके लिए। पूज्यवर वसुंधरा को भी आशीर्वाद कह देना मेरा, हाँ, क्योंकि वो भी भक्तन है, बहुत बड़ी भक्तन है। पूज्यवर की निकटता का सौभाग्य राजवंश को तो मिला ही, परम सदे राजमाता जी 1989 में मैं बहुत छोटा था श्रीमंत, जब से पूज्यवर के दर्शनों को आती थी, और साथ में बुआ जी भी आया करती थी। और जब पूज्यवर का राजस्थान में प्रवास हुआ, उन 20 सालों में ऐसे कोई वर्ष व्यतीत नहीं हुए जब श्रीमंत वसुंधरा राजे जी का पूज्यवर की वंदना के लिए आगमन ना होता रहा हो। मैं अशोकनगर जैन समाज की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और हम चलेंगे गुरुदेव की आरती की ओर। जज्जी भाई साहब, आरती श्रीमंत आ जाएं आगे, आरती चालू कराएं, सामने से हट जाएं, सामने से दोनों स्थान खाली करें, हम चलेंगे सीधे आरती की ओर, समय हो रहा है।